सो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर C08 ऑफ द कोर्स। तो बेसिकली सबसे पहले अपन कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेविएशंस पे बेस्ड। तो यहाँ पे अपने पास में एक इलस्ट्रेशन है। इसके अंदर क्या है कि एक पार्टिकल है, इसको अपन ने यू स्पीड से आई कैप वाले डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और अलोंग द वाई डायरेक्शन 0 से लेके डी तक, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, y=0 लाइन से लेके y=d लाइन तक एक मैग्नेटिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है B0 × 1 + y/d। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन y एंड d इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो दो लाइन्स है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जिनकी इक्वेशंस क्या है, y=0 एंड y=d, इतना है। और अपने को बोला जा रहा है कि इसको जब अपन ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो अपने को इसकी ट्रेजेक्ट्री दे रखी है क्वेश्चन में कि दिस पार्टिकल विल मूव ऑन दिस स्पेसिफिक पाथ एंड दिस पार्टिकल विल एग्जिट आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे देखो अपन, तो डेविएशंस पे बेस्ड कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस देख ही लेंगे अपन, पर पहले ये देख लेते हैं। तो देखो क्या है, अपन जानते हैं, अपन ने जब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था F वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और वहाँ पे एक चीज़ अपन ने और देखी थी कि जीरो वर्क वॉज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो वर्क डन अगर जीरो होगा तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर इसकी स्पीड u थी यहाँ पे, तो थ्रू आउट द मोशन इसकी स्पीड कितनी रहेगी, u ही रहेगी। और ये चीज़ मैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको बोल चुका हूँ कि स्पीड यूजुअली ज़्यादातर केसेस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अब देखो अपना जो बेसिक फंडा है, उसी फंडामेंटल को यूज़ करके अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपन ने बोला है अपना किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ है। अब अपने को क्वेश्चन में बोल रखा है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये है, तो पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है एक तो, और एक लाइन आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनानी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन अपन कैसे देखते हैं, इट इज़ v क्रॉस b, है ना। तो q टाइम्स v क्रॉस b, बिकॉज b वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है। तो v क्रॉस b के हिसाब से फोर्स अगर अपन देखेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस चीज़ को अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ b। सो दिस इज गोइंग टू बी q एंड दिस इज u, ओके। सो q u एंड b, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी अल्फा। और दो लाइन्स के बीच में एंगल अल्फा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। अब देखो अपन को बस नेट फोर्स इक्वल टू ma करना है। तो ज़्यादातर केसेस में अपन यही करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, मैकेनिक्स में बहुत किया है अपन ने, ठीक है। तो इसका एक कॉम्पोनेंट, तो इस फोर्स को अपन रिजोल्व करते हैं दो कॉम्पोनेंट्स में। एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माइनस आई कैप की तरफ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, q u b एंड साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। और वर्टिकल में इसका कॉम्पोनेंट कितना आएगा, q u b एंड कॉस ऑफ अल्फा। और कुछ चीज़ें अपन डिफाइन कर देते हैं कि यार u cos अल्फा जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, vx होगी, और u sin अल्फा जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, vy होगी। मतलब किसी भी टाइम t पे x और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो vx और vy है। इतना अपने को क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू ma करना है। तो नेट फोर्स इक्वल टू ma करते हैं अपन। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या आप क्या लिख सकते हैं, v dv/dx, ठीक है। और वेलोसिटी या स्पीड जो x डायरेक्शन वाली है वो इसलिए सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं अपन x। सो mvx dvx/dx, दिस इज द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और कितना आया था वो, दैट वाज q u b sin अल्फा, ओके। सो q b मल्टीप्लाइड बाय u sin अल्फा। और u sin अल्फा को यहाँ से अपन कितना लिख सकते हैं, vy। सो दिस इज नथिंग बट vy। तो पहली इक्वेशन अपनी क्या आ चुकी है कि mvx dvx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू q b u y। दूसरी इक्वेशन सेम एनालॉजी से अपन ड्रॉ करने वाले हैं। सो m v y dv बाय dy, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू q b v x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस अपने पास में आ चुकी है। लेकिन यार यहाँ पे देखो आप डी वी वाई के साथ में इधर वी एक्स आ रहा है, और वी एक्स को डी एक्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इधर तो डी वाई है। सेम प्रॉब्लम इस वाली इक्वेशन में भी आ रही है। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जिसका वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होता है, q टाइम्स v क्रॉस b, इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो किया जाने वाला जो वर्क है दैट इज़ ऑलवेज जीरो। वहाँ से अपन कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी नेट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि नेट वर्क डन ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इसकी स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है u। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज
रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होता है तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दोनों तरफ आपको स्क्वायरिंग कर देनी है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो लेट्स ट्राई टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, तो 0 इज इक्वल टू वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई and dvy. Now the question is solved, so we can say that vy dvy is equal to minus vx dvx। तो ये चीज़ आ चुकी है। अब एक काम करो, vy dvy को रख दो माइनस vx dvx। तो कहाँ पे था, कोई सी भी इक्वेशन अपन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू यूज़ दिस इक्वेशन। तो एक काम करते हैं अपन, देखो इसको यहाँ पे लिखें एम वी वाई एंड डी वी वाई दैट इज इक्वल टू वॉट, क्यू बी वी एक्स एंड डी वाई। तो बस अब वी वाई डी वी वाई की वैल्यू कितनी थी, माइनस वी एक्स डी वी एक्स। तो एलन स्कोर टेस्ट के पेपर में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेरी रिलेवेंट फ्रॉम जे एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वी एक्स टू वी एक्स आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, और नेगेटिव साइन को एडजस्ट वगैरह आप कर देंगे, तो फिर क्या बचेगा अपने पास में, माइनस का डी वी एक्स दैट इज़ इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो ये एक्सप्रेशन कितनी जगह आया था, देखो क्यू बी बाई एम है ना, तो माइनस डी वी एक्स इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम टाइम्स डी वाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, तो वाई के साथ में ही अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखो डी वी एक्स है ना, नेगेटिव को उधर से हटाते हैं अपन और इधर ले लेते हैं। सो दिस इज़ क्यू बी बाई एम, और बी की जगह रख देते हैं अपन बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई डी टाइम्स डी वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे, ख़त्म क्वेश्चन। तो देखो इनिशियली अपना y कोऑर्डिनेट जब 0 था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी u, और जब अपना y कोऑर्डिनेट d हो चुका है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो चुकी है, u cos थीटा। dvx का इंटीग्रेशन कितना होगा, vx होगा, और vx में लिमिट्स लगाएंगे तो u टाइम्स cos थीटा माइनस 1 बचेगा इधर तो, और इस तरफ आप देखेंगे तो माइनस क्यू बी नॉट बाई एम। ओके, सो इट इज़ माइनस क्यू बी नॉट बाई एम एंड 1 प्लस वाई बाई डी। तो 1 का इंटीग्रेशन हो चुका है y, so this is d plus y square by 2, so this becomes d by 2। तो ये सब कुछ चीज़ें अपने पास में आई है यार, है ना। तो dvx के इंटीग्रेशन में अपन ने क्या रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो dvx का इंटीग्रेशन क्या तो आया vx, और vx की फाइनल वैल्यू अपनी थी u cos थीटा, और इनिशियल कितनी थी u थी, फाइन, ठीक है। और vy अगर अपन रखते तब भी या मैंने मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत लिख दिया मैंने, बट ये चीज़ सही है, ठीक है। तो अगर अपन इसको आगे कैरी करते हैं तो फिर अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस वाले के साथ में। तो अपन कह सकते हैं क्या, यहाँ पे एक नेगेटिव आप लगा दीजिए, तो u टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम, और ये ग्रीन वाला ब्रैकेट, तो ग्रीन वाला ब्रैकेट कितना आ रहा है 3d बाई 2, सो 3d बाई 2m, एंड न्यूमिनेटर में था क्यू बी नॉट, दिस इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे नीचे u भी आ जाएगा मेरे हिसाब से एक, बस, एंड दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ से डायरेक्टली थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है डायरेक्टली यहाँ से। ओके, अपन ने नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर था ये, ठीक है। तो नेगेटिव को एडजस्ट कर चुके हैं अपन, तो दोबारा एडजस्ट क्यों करना, सो दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। और अब देख सकते हैं अपन, तो cos थीटा को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 1 माइनस ये, तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3d क्यू बी नॉट बाय 2mu, दैट्स फाइन, ठीक है। तो यही आंसर है, तो cos इनवर्स 1 माइनस 3d क्यू बी नॉट बाय 2mu। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेविएशन। तो डेविएशन भी पूछ सकते हो, तो डेविएशन कितना होगा, देखो वर्टिकल के साथ में अगर आप मेजर करते हो तो डेविएशन अगर इस केस में अपन देखेंगे तो कितना ये टर्न हो चुका है अपनी इनिशियल डायरेक्शन से। मतलब डेविएशन का सिग्निफिकेंस क्या है यार, कि यहाँ से लेके और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना है। तो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो वर्टिकल लाइन को अगर आप रेफरेंस लेते हो तो 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, सो द डेविएशन इज़ थीटा, डायरेक्टली देख के कह सकते हैं अपन। तो ये एंगल डायरेक्टली कितना आ चुका है, थीटा आ चुका है। तो वो तो चीज़ अपन ने डायरेक्ट कह दी थी। अब बात करते हैं इस वाली चीज़ की। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए अपन ने एक पार्टिकल को जिसका मास m चार्ज क्यू आप ले सकते हैं, उसको किसी भी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वहाँ पे से D है, और केवल D रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है।
केवल डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। और अपने से बोला जा रहा है अगर डी की वैल्यू कैपिटल R टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा से कम हुई तो डिविएशन बताओ, और डी की वैल्यू अगर R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से ज़्यादा हुई तो डिविएशन बताओ, और डी की वैल्यू R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही होगी तो डिविएशन बताओ। तो बात करते हैं पहले केस में, डी की वैल्यू R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से कम है, तो ग्रीन डिस्टेंस जो आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये टोटल डिस्टेंस R है, और R कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो R माइनस R कॉस थीटा दैट इज़ D, ठीक है। तो अगर D की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी तो ये कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया। लेकिन फर्स्ट केस में जो D है वो इस नंबर से कम है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस ग्रीन लाइन के इधर तक ही होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता चल चुका है, तो अपन बोलते हैं यार ये पार्टिकल जो है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिट करता है किसी भी अल्फा एंगल पे। तो वापस यार दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहाँ से D की वैल्यू अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो D की जो वैल्यू है कितनी है, सो द वैल्यू ऑफ D इज़ R cos अल्फ़ा माइनस R cos थीटा। तो R को फिर कॉमन ले लीजिए आप, तो R cos अल्फ़ा माइनस R cos थीटा, ये चीज़ हो चुकी है। अब बस यहाँ से अपने को पहले तो अल्फ़ा निकालना है, तो D बाय R प्लस कॉस थीटा, तो अल्फ़ा कितना हो चुका है, D बाय R प्लस कॉस थीटा, है ना। और इसका चाहिए अपने को कॉस इनवर्स, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। और डेविएशन अगर आपको निकालना है तो डेविएशन कितना होगा यार, वर्टिकल लाइन को रेफरेंस लेंगे अपन, तो डेविएशन इज़ गोइंग टू बी थीटा माइनस अल्फ़ा। तो इस नंबर को उठा के यहाँ रख देंगे, तो अपना जो डेविएशन है वो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस कॉस इनवर्स, एंगल माइनस एंगल होगा ना, तो थीटा माइनस कॉस इनवर्स D बाय कैपिटल R प्लस कॉस थीटा। तो ये C लिखा है, C मतलब कॉस इनवर्स है। तो ये डेविएशन आ गया। आप बात करेंगे केस 2 में कि D की वैल्यू यार कैपिटल R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इससे भी ज़्यादा है तो पार्टिकल पूरा R रेडियस के सर्कल में घूम के थीटा एंगल पे अंदर घुसा था मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकल जाएगा, और नेट डेविएशन कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। थीटा माइनस माइनस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे थीटा 0 और फिर ये माइनस थीटा, तो थीटा माइनस माइनस थीटा दैट इज़ प्लस 2 थीटा, ठीक है। बात करते हैं ऊपर वाला डायग्राम की, तो इस केस में अपन ने क्या किया, पॉइंट O जो पहले यहाँ पे था, पॉइंट O इसी वर्टिकल लाइन पे लाया करता है एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और अब की बार इसको कैपिटल R के परपेंडिकुलरली अपन ने प्रोजेक्ट किया है, और वापस से बोला यार डेविएशन कितना निकालना है। तो यार ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन अपन कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। तो ये एंगल 90 है, इसको अपन ने बोल दिया अल्फ़ा, दो लाइन्स के बीच में एंगल अल्फ़ा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा। डेविएशन चाहिए आपको, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, वर्टिकल लाइन को रेफरेंस लेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा इसका डेविएशन। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, साइन अल्फ़ा चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये एंगल को अपन बोल देते हैं बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी π/2 माइनस बीटा, ठीक है। और बीटा अपने को पता है, तो एक्चुअली दिस इज़ प्लस बीटा, सो द आंसर इज़ प्लस बीटा। और बीटा कितना हो गया है, साइन इनवर्स D बाय कैपिटल R, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल R है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो वेलोसिटी होगा वो हरदम सेंट्रिपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर ही होगा, उस हिसाब से अपन कह सकते हैं। तो टोटल डेविएशन बीटा आ चुका है। बीटा को आप और मतलब लिखना चाहे ढंग से, तो फिर बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन इनवर्स D बाय R, सो दैट्स द नेट डेविएशन, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, और इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो चुका है, वो बीटा, फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 8 डेविएशंस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थोड़ा सा लेवल रेस करके फिर थोड़े से लेक्चर्स के बाद में अपन 2 स्टार एंड 3 स्टार प्रॉब्लम्स की तरफ चलने वाले हैं। सो तब तक के लिए आपको पेशेंट रहना है, और दैट वाज इट। तो मिलते हैं पर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।